गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने गाउस के नियम के बारे में पढ़ा था। गाउस का नियम क्या था? गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स फाई तथा आवेश क्यू के बीच को संबंध को दर्शा रहा था। और इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी विद्युत फ्लक्स की कि किसी बंद गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी बंद गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस गाउसियन पृष्ठ में मौजूद आवेशों के बीजगणितीय योग, गाउसियन पृष्ठ में मौजूद आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। तो हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू था समेशन क्यू बटे ε0। यहां ε0 क्या थी? यहां ε0 थी वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ये विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला है। और विद्युत फ्लक्स फाई के बारे में हम जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र E में रखे किसी पृष्ठ से निर्गत लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पृष्ठ से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसका एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि विद्युत फ्लक्स फाई किसके तुल्य होता है? विद्युत फ्लक्स फाई तुल्य होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल, अगर हम अल्प क्षेत्रफल लेते हैं dA के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। और अगर हम इसे कंप्लीटली फॉर्मूले के रूप में लिखें तो आपको बताया गया था कि फ्लक्स फाई की वैल्यू होती है समाकलन के रूप में वेक्टर E डॉट dA। और यदि हमारे पास बंद पृष्ठ हो तो हम इस प्रकार का सिंबल लेते हैं। तो एक विद्युत फ्लक्स का हमारे पास एक विद्युत फ्लक्स का हमारे पास ये फॉर्मूला है और एक विद्युत फ्लक्स का गाउस के नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला है। दोनों ही किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं। दोनों सेम है तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। इट मींस किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इक्वल समेशन क्यू बटे ε0, क्योंकि ये भी वैल्यू फाई की है विद्युत फ्लक्स की है, ये भी विद्युत फ्लक्स है और ये भी विद्युत फ्लक्स है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये गाउस के नियम का एक पूर्ण रूप है। ये गाउस के नियम का एक पूर्ण रूप है। और इस फॉर्मूले का अनुप्रयोग हम अगले क्लास में करेंगे। जिस क्लास का टॉपिक हमारा होगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उस क्लास में हम इस फॉर्मूले की सहायता से गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।